करते हैं टाइप 1। फॉर्मूला तो याद होगा शायद, एक बार मैं लिख देता हूँ फटाफट से। टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए कॉस बी एक फॉर्मूला है एंड टू साइन ए साइन बी एक फॉर्मूला है। टू कॉस ए कॉस बी क्या होता है, सब कॉस में होता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, बीच में प्लस, एंड टू साइन ए साइन बी में सब कॉस में ही होगा। फॉर्मूला क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला है, ये हमारा क्या था, ये 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे, ओके, तब याद रहेगा। अच्छा देख लो, ये अच्छा है या ऐसे लिखे जो तुम लोगों को इजी लगे ना। ये वाला डीप है शायद थोड़ा, कौन सा ठीक है, ये वाला या ये वाला? जल्दी जल्दी, एक सेकंड वाला या फर्स्ट वाला? सर डीप पे था। हाँ हाँ, सर डीप वाला दोनों ही ठीक है। हाँ सर, दोनों ठीक है। दोनों ठीक है तो ओके, ठीक है ओके। चलो नीचे आते। अच्छा यहाँ पर देखो सब कुछ इंटू में है, साइन ए कॉस बी ऐसा है। सबके सामने मुझे एक 2 चाहिए, सबके सामने मुझे एक 2 चाहिए। यहाँ पर भी सब कुछ इंटू में है, इंटू में है, दोनों इंटू में, इसलिए मेरा फॉर्मूला 1 से फॉर्मूला 4 तक चलेगा। ओके चलो करते हैं तब सॉल्यूशन। तो पहले इसको लिखते थे LHS है या RHS है, तो LHS में लिखते हैं LHS cos 80 डिग्री इंटू cos 40 प्लस cos 40 cos 200 प्लस cos 200 एंड cos 80। ठीक है। अच्छा सब इंटू में है इसलिए 1 to 4, अगर प्लस में होता तो 5 to 8 जो लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके हैं। अच्छा सबके सामने एक 2 चाहिए, देखो सबके सामने एक 2 है फॉर्मूला में, सबके सामने एक 2 चाहिए फॉर्मूला के लिए। ओके तो मुझे यहाँ पर एक 2 चाहिए, हम क्या करेंगे, हाफ ले लेंगे, सबके सामने 2 इंटू कर देंगे। एक स्टेप हम कर देते हैं, तो ये वाला एग्जाम में नहीं करना है, ये वाला एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ देख लो। अब ये वाला 2, ये वाला जो हमारा 2 है, इस 2 को हम अंदर इंटू कर सकते हैं। ओके तो ये वाला लाइन एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में इससे करने से चलेगा। एक कर लेना, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 cos 80 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री प्लस 2 cos 40 डिग्री इंटू cos 200 प्लस 2 cos 200 इंटू cos 80 डिग्री। अब इक्वल टू हाफ। अब फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है, इसका नंबर बताओ, कितना नंबर 3, नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3। दोनों कॉस है एकदम। यस सर। एकदम डायरेक्टली करेंगे। कॉस ए कितना है हमारे पास, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल ए है हमारा, तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। फॉर्मूला देख लो एक बार,
ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ओके चलो करते हैं तब। तो कॉस ए प्लस बी मतलब 120 डिग्री प्लस कॉस ए माइनस बी मतलब 40 डिग्री। नेक्स्ट अब इसका करते हैं, इसका करेंगे तो क्या आएगा, इसका करेंगे तो टू नहीं, कॉस फिर से एक सेम फॉर्मूला, कॉस दिस प्लस दिस 240 डिग्री प्लस कॉस यहाँ पर ए माइनस भी करेंगे तो माइनस 60 डिग्री 160 प्लस फिर से कॉस 280 डिग्री प्लस कॉस माइनस करेंगे तो 120 डिग्री। यहाँ पर ऑलरेडी एक फर्स्ट ब्रैकेट आ गया है, यहाँ पर ऑलरेडी एक फर्स्ट ब्रैकेट आ गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम एक सेकेंड ब्रैकेट ले लेंगे, याद रखना है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर एक फर्स्ट ब्रैकेट आ गया है यहाँ पर। ओके चलो करते हैं नेक्स्ट, इक्वल टू कर लेते हैं हाफ। अब इसका कैलकुलेशन करना है, छोटा छोटा करके बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे। कॉस 120 है प्लस कॉस 40 प्लस कॉस 240 है, कॉस एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा यहाँ पर माइनस होगा ना या प्लस होगा, यहाँ पर माइनस सर होगा सर। क्लास हो गई। माइनस क्यों, जो बोल रहे हैं माइनस होगा वो एक बार कह दो क्यों माइनस होगा, और जो प्लस हो रहा है प्लस कह रहे हैं वो भी एक बार बोल दो। पहले माइनस वाला सर जो कॉस कह रहे तो हैं प्लस सर कॉस तो माइनस एब्जॉर्ब করে নেয়। कॉस तो माइनस एब्जॉर्ब करना है, एकदम सही। क्यों यहाँ पर हाँ प्लस, सर, कॉस माइनस ऑब्जर्व कर लेता है। हाँ तो यहाँ पर प्लस ही होगा। ओके क्लियर है, हम टाइम टू टाइम इसे Yes, पूछते sir. रहेंगे। हाँ यस सर। ओके चलो क्या कितना था 40। अच्छा इक्वल टू हाफ। अब नीचे एक लाइन करेंगे हम, नीचे एक लाइन करके हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, किसका cos 120 का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे साइड में, और किसका निकालेंगे cos 240 का निकाल लेंगे, और किसका cos 280 का भी निकाल लेंगे। क्लास 160 सर। और cos 160 वेट कर भाई, मैं तो एक आदमी हूँ, कितना जल्दी करूँगा, देख ले। तो ये आएगा cos 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 30 डिग्री। ओके तो ये हमारा आ जाएगा साइन 30 डिग्री। अब गिरेगा कहाँ पर, गिरेगा कहाँ पर, हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, मैथ चल रहा है कॉस का तो नेगेटिव। ओके अब इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा माइनस हाफ। ओके अच्छा चलो इसका कर लेते हैं, इसका कॉस ये क्या है 240 मतलब 90 इंटू 3 प्लस 60 240, हाँ ठीक है, नहीं 90 इंटू 3 माइनस 30 90 इंटू 2 कर लेते हैं, 240 प्लस 30 गलत हो गया। अब ठीक है 180 हट। हाँ अब कॉस कॉस रहेगा 260 डिग्री, गिरेगा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव माइनस। हाँ देख लो भाई ठीक है क्या नहीं, ठीक है ये वाला ठीक है ना। यस सर। हाँ हाँ यहाँ पर देख लो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 90 इंटू कितना होगा 240 90 अच्छा 3 कर लेते हैं, एक बार नेगेटिव भी कर ले, 90 इंटू 3 प्लस 10 डिग्री 90 इंटू 3 प्लस 7 डिग्री, कॉस कॉस हो जाएगा साइन 10 डिग्री, गिरेगा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। यहाँ पर आएगा कॉस 90 इंटू 2 मैंने 180 माइनस 20 डिग्री, कॉस कॉस रहेगा 20 डिग्री, गिरेगा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। अच्छा कटेगा कैसे क्या पता,
सब कुछ ठीक है ना नीचे? 120 19 to 1 प्लस साइन सभी तो ठीक है। कैसा लग रहा है? माइनस ऑफ cos 40 প্লাস cos 240 হচ্ছে মাইনাস অফ cos 60 কত? cos 60 মাইনাস cos 20 cos 180 কত? माइनस sin 10 ओ यहाँ पर गलत हो गया, किसी ने कहा भी नहीं, देखो यहाँ पर गलत है, ये वाला ये कहाँ पर गिरेगा? 19 to 3 1 2 3 प्लस मतलब cos के घर में गिरेगा, खुद का मैथ cos का मैथ ही चल रहा है, तो यहाँ पर cos का साम ही चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा हमारा साइन 10 डिग्री और सामने प्लस रहेगा। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। cos साइन 10 डिग्री चला यस सर। ओके ओके, तब प्लस आ गया और होगा cos 120 मतलब माइनस ऑफ सेकंड ब्रैकेट चले 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ओके फाइन। अब तो कटा नहीं कुछ भी, आंसर कितना है? -3/4। माइनस ये तीनों कटना चाहिए था, cos 80 cos 60 cos 10, ठीक है चलो करते हैं, कटेगा जरूर कट जाएगा। हाफ सेकंड ब्रैकेट कितना माइनस है? तीनों है, 3/2 प्लस cos 40 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री। कहीं पर क्लियर नहीं होगा तो जल्दी जल्दी कह देना, ओके? किसी भी लाइन पर 3/2 इन दोनों में करते हैं, इन दोनों में करते हैं cos c माइनस cos d मतलब 2 मतलब आएगा हमारा 2 दोनों cos है, दोनों cos है तो दोनों cos का माइनस मतलब साइन दिस प्लस दिस 40 प्लस 20/2 और एक होगा उल्टा 20 माइनस 40/2 cos c माइनस cos d फॉर्मूला नंबर 8 फॉर्मूला नंबर 8। तो ये हमारा आएगा 60/30 डिग्री और ये हमारा आएगा -10 डिग्री साइन -10। देखो जिसको क्लियर नहीं है कह देना। सर एक बार और बताइए ना। हाँ यहाँ पर देख लो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला नंबर 8। यस सर। हाँ ठीक है, यहाँ पर एक माइनस निकल जाएगा बाहर तो ये आएगा माइनस साइन 10 डिग्री, क्योंकि माइनस साइन निकाल देता है। तो अब कटेगा तो ये दोनों कट जाएगा, हाफ हाफ कट गया, ये आएगा हमारा माइनस साइन 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। साइन 10 डिग्री माइनस 3/2 आ गया, बाकी का आ गया, ये हाफ है और एक कट जाएगा ये दोनों। देखो आ गया हमारा आंसर, इट्स -3/4 इक्वल टू RE। ओके RE फ्रूट। देखो किसको समझ में नहीं आया, कहाँ पर समझ में नहीं आया कह दो एक बार।
স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। হ্যাঁ বল। স্যার cos 160 ডিগ্রিটাকে যদি 90 ইনটু 1 করে তারপরে প্লাস 70 ডিগ্রি একটু করতে একটু তাহলে জোরে হতো একটু হতো। জোরে বল বাবা, আমি শুনতে পাচ্ছি না, আরেকবার বল। হ্যালো স্যার। বলছি একটু জোরে বল, আমি শুনতে পাচ্ছি না। বলছি যে স্যার cos 160 ডিগ্রি যেটা ছিল না স্যার, ওটাকে 90 ইনটু 1 প্লাস 70 ডিগ্রি করলে হতো না? হ্যাঁ হবে না কেন, হবে, অসুবিধা নেই। কিন্তু আমি দেখবি এই অ্যাঙ্গেলগুলোকে, আমাকে তো অঙ্কটা করতে হবে, অঙ্কটা করার সময় আমি খেয়াল করলাম যে বাকি অ্যাঙ্গেলগুলো খুব ছোট ছোট আছে। যেহেতু বাকি অ্যাঙ্গেলগুলো ছোট ছোট আছে তাই ছোট অ্যাঙ্গেল দিয়ে করেছি, এরকম কোনো ব্যাপার না, তুই যে কোনো অ্যাঙ্গেল চুজ করতে পারিস, কোনো অসুবিধা হতো না। পরে তাহলে তোকে আবার করতে হতো একটা লাইন, ওকে বোঝা ওকে গেল? স্যার ওকে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ঠিক হ্যাঁ আছে, স্যার কোনো অসুবিধা নেই, ওতে কোনো অসুবিধা নেই। যদি অসুবিধা হয় করে হোয়াটসঅ্যাপ করবি গ্রুপে, আমরা দেখে নেবো। ওকে, আচ্ছা নেক্সট। আচ্ছা এই দুটো হোমওয়ার্ক হবে তোমাদের, এই দুটো হোমওয়ার্ক আশা করি পেরে যাবি এবার তোরা। कर पाओगे ना? देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, यस सर। हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। ओके ओके कर लेना, ओके चलो। ओके नेक्स्ट, टाइप 2 ये वाला, यहाँ पर भी देखो इनटू में है, हम लोग प्लस समथिंग ऐसा किए हुए हैं, बट ये इनटू में है, तो इसको कैसे करेंगे? तो कर लेते हैं, 2 से ऊपर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 सबके साथ इंटू होगा। उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे, टू साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होगा, एक फॉर्मूला नंबर कितना होगा, 4 नंबर फॉर्मूला। टू साइन थीटा कॉस थीटा मतलब कॉस ए माइनस बी थीटा माइनस 9 थीटा मतलब माइनस 8 थीटा, एंड कॉस ए प्लस बी, तो सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, माइनस कॉस ए माइनस बी मतलब 10 थीटा। फिर से ऊपर साइन का फॉर्मूला, 2 साइन कॉस ए माइनस बी माइनस 2 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा। नीचे आएगा फिर से यहाँ पर साइन कॉस का फॉर्मूला, मतलब साइन ए प्लस बी मतलब फॉर्मूला नंबर 1, तब आएगा साइन का, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर से साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी सॉरी 8 थीटा माइनस नहीं प्लस साइन माइनस 2 थीटा। अब फिर से करते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, माइनस कॉस 8 थीटा माइनस कॉस 10 थीटा कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा। अब नीचे आएगा साइन 10 थीटा माइनस निकल जाएगा, साइन 8 थीटा
plus sin 8 theta and minus sin 2 theta is equal to, अब ऊपर देखो कट रहा है दो टर्म, यहाँ पर हाँ ये वाला कट गया और नीचे ये दोनों कट गया, तो ऊपर रहा क्या, ऊपर जो रहा उसमें cos 2 थीटा को पहले लिख देते हैं माइनस cos 10 थीटा और sin 10 थीटा को पहले लिख देते हैं माइनस sin 2 थीटा, साइड में कर देते हैं, ओके यहाँ पर कर देते हैं और नीचे नहीं जाते, नीचे जगह है ना, जगह है पर नहीं जाते, तो यहाँ पर कर देते हैं इज इक्वल टू cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d मतलब फॉर्मूला नंबर 8 2 sin c प्लस d बाई 2 मतलब दिस प्लस दिस बाई 2 मतलब 6 थीटा इंटू साइन d माइनस c, उल्टा d माइनस c मतलब 10 माइनस 2 थीटा मतलब 4 थीटा आएगा, 2 साइन c माइनस साइन c प्लस डी बाई 2 मतलब 6 थीटा इंटू ये वाला आएगा साइन कॉस आएगा दिस माइनस दिस मतलब फिर से 4 थीटा, क्या हुआ, साइड पर कुछ गलत हुआ है, नीचे का फॉर्मूला हाँ यहाँ पर पूरा गलत हुआ है, यहाँ पर देखो दोनों साइन का माइनस है तो साइन के साथ माइनस जाना चाहिए था, ये आएगा 4 थीटा, ये आएगा cos 6 थीटा, अब कटा ऊपर नीचे कौन सा कट रहा है, ये कट गया, इस कट गया इक्वल टू tan 6 थीटा इक्वल टू RHS, इसको प्रॉब्लम है कह दो, फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने तो ठीक कर लिया है, क्लियर है, जिसने जो कर रहे हो उसका साथ मेरा मिला है, मैच किया है, ओके नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में ये वाला, अभी तक दो कर रहे थे हम लोग, देखो यहाँ पर दो टर्म था, यहाँ पर दो टर्म था, यहाँ पर भी दो टर्म था, ठीक है, ऊपर वाला में भी यहाँ पर भी दो टर्म है, ऐसे ही कर रहे थे, बट अब क्या आ गया चारों टर्म, एक्चुअल में ऊपर चारों है नहीं, ऊपर एक्चुअल तीनों टर्म है, तो वो भी कर लेंगे हम, देख लो कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, एनीवन स्टार्ट कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करेंगे, इसको देख के कोई भी फॉर्मूला याद आ रहा है, कुछ भी, किसी को भी कुछ याद नहीं आ रहा है, तुम लोग हो या नहीं हो, सर 1 मिनट सर, हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलिए सर। अच्छा इन दोनों को देख के, ये देखो तीनों टर्म है, तो हम अगर तीनों टर्म में से दो टर्म, एक टर्म को साइड में कर दे तो दोनों टर्म अलग आ गया, तो इन दोनों को लेके कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, देख के भी 2 sin a cos a ऐसा फॉर्मूला है ना मेरे Yes, पास, sir.
है। यस सर, है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर? सर 4 नंबर वाला। एकदम एकदम वही फॉर्मूला यूज करना है। ओके, वही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। ओके, तो पहले एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर एक हाफ हाफ करके दे देते हैं। हाफ हाफ करके दे देते हैं। सबको इंटू कर देते हैं तो आएगा क्या? देख लो, इंटू साइन 20 डिग्री। ये लाइन, ये वाला लाइन तक क्लियर है ना? ये वाला लाइन तक क्लियर है ना? इंटू कर लिया सबको? यस सर, हाँ हाँ। ओके, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया कहीं पर भी या भूल गए हो तो वीडियो देख लेना। वहाँ पर हम और कुछ यहाँ पर साइड में लिख देंगे वीडियो में, फॉर्मूला फॉर्मूला जो जो जहाँ पर लग रहा है फॉर्मूला लिख देंगे तो देखने से पता चल जाएगा। फिर से यहाँ पर एक 2 लेंगे नीचे और ऊपर भी एक 2 ले लेंगे। तो फिर से यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख के फिर से फॉर्मूला आ रहा है। जहाँ पर भी लगे फॉर्मूला हो सकता है वहाँ पर फॉर्मूला डेफिनेटली यूज होगा। तो साइन ए कॉस बी, मतलब साइन वाला पोर्शन पहले है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला नंबर 1 प्लस साइन ए माइनस बी मतलब -20। अब यहाँ पर सब ब्रैकेट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो ब्रैकेट आएगा वो सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा प्लस √3/8 साइन 20 डिग्री। √3/8 ये आएगा हमारा साइन 60 मतलब √3/2। ये आएगा हमारा साइन 20 डिग्री प्लस √3/8 साइन 20। ओके, अब इक्वल टू √3/8 इंटू कर लेते हैं। इंटू करोगे तो पहले वाला आएगा 3 × 16 माइनस √3/8
साइन 20 डिग्री और ये आएगा 3/8 साइन 20 डिग्री। अब आ गया, खत्म, कट गया, एंड दिस इज योर आंसर। और आंसर देख लेते हैं मैथ किया या नहीं। यस, देखो एक बार छोटा करके देख लेते हैं। देखो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो एक बार कह दो, इतना तक कोई प्रॉब्लम है, इस लाइन तक देख लो। नो साइड सर। साइड नो सर, ये लाइन का कोई प्रॉब्लम साइड नहीं में है। ऐसा लिखना पड़ेगा, जरूर लिखना पड़ेगा। ओके, ऐसा लिखना ही पड़ेगा। इधर तक क्लियर है? अच्छा, नीचे करते हैं। Yes, sir. हाँ देखो, देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट मैथ है। ओके, अच्छा यहाँ पर क्या गया, सब लोग साइन में है, तो अगर सब लोग कॉस में होगा तब भी हो जाएगा ये वाला मैथ। हाँ सर, हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ओके, हो जाएगा ना, सेम है। यस हाँ, हो सर। जाएगा। ओके, हो जाएगा। ये वाला 10 वाला मैथ जरूर करना। इस चैप्टर का फॉर्मूला से भी कर सकते हो, नेक्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला से भी कर सकते हो। ये वाला तुम लोग खुद कर लेना, हम नेक्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला को यूज करके करेंगे तब इजी होगा, बट इस चैप्टर को यूज करके भी कर लेना एक बार। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, ये वाला टाइप 4। इसके साथ एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं। एक क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, 10x माइनस वाई बाई 2। अच्छा, कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट कैसे करें। पहले देख लो हमारे पास गिवन क्या क्या है, ये दोनों चीज गिवन है। अब जो दोनों चाहिए उन दोनों में एक बार एक चीज कॉमन है, दोनों में x प्लस वाई बाई 2 है, इसमें भी x माइनस वाई बाई 2 है। तो x प्लस वाई बाई 2 एक ये वाला टर्म कब आएगा, ये वाला टर्म कब आएगा, जब हम इसको सर फॉर्मूला में कंपोनेंट तोड़ेंगे। डिपेंड होकर के, हाँ बोलो बोलो बोलो। कंपोनेंट डिपेंड होकर के। नहीं, कंपोनेंट डिपेंडेंट कब करना पड़ता है, कंपोनेंट डिपेंडेंट तभी करेंगे जब एक ही मैथ में x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों प्रेजेंट रहे। बट यहाँ पर तो सिर्फ प्लस है, ये अलग मैथ है, ये अलग मैथ है, इन दोनों को छोड़ दो। बट एक ही मैथ में अगर दोनों टर्म ही प्रेजेंट रहा तब हम कंपोनेंट डिपेंडेंट सोच सकते हैं। तो यहाँ पर कंपोनेंट डिपेंडेंट नहीं आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। पर देखो यहाँ पर x प्लस वाई बाई 2 ये वाला टर्म कब आएगा, जब हम इन दोनों को तोड़ेंगे फॉर्मूला में। जैसे ये वाला 2 यहाँ पर करेंगे क्या, साइन x प्लस मतलब साइन सी माइनस साइन डी चलाएंगे, तब साइन में प्लस माइनस है तो साइन के साथ माइनस जाएगा एंड कॉस के साथ प्लस जाएगा, तभी तो आएगा ऐसा x प्लस वाई बाई 2 करके टर्म। क्लियर हुआ? ये वाला टर्म कैसे आएगा, जब ऐसे तोड़ेंगे फॉर्मूला में। देख लो, क्लियर है? कैसे सोच रहे हो Yes, sir. हाँ, जैसे सोच रहे हो उसको पकड़ने की कोशिश करो। ये वाला 2 cos x माइनस cos y मतलब ये हमारा फॉर्मूला नंबर 8, मतलब साइन आएगा, सब में साइन आएगा, x माइनस वाई बाई 2 इंटू नहीं प्लस साइन y माइनस x बाई 2। सॉरी, यहाँ पर एक प्लस था क्वेश्चन में, देखो
cos x plus y by 2 cos x minus y by 2। अब इसको छोड़ दो, पहले इसको कैसे निकाले बोलो। इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों से पहले मुझे ये सेकंड वाला क्वेश्चन को निकालना है। कैसे निकाले? बहुत इजी है, सिर्फ देखते रहो आ जाएगा। कैसे निकाले? इन दोनों को यूज करना है, ये वाला लाइन, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को यूज करके मुझे ये वाला टर्म चाहिए। क्या करें? आने दे रहा है कुछ भी। देखो यहाँ पर ये तो हो जाना चाहिए था। यहाँ पर साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 है, यहाँ पर कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 है। इन दोनों का अगर डिवाइड करते, मतलब हम अगर 1 डिवाइडेड बाई 2 करते तब क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में tan आ जाएगा, आएगा ना। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 कटेगा, cos x प्लस वाई बाई 2 cos x प्लस वाई बाई 2 कटेगा, इक्वल टू a बाई बी आएगा। देखो समझ में आया? यस सर। यस सर। सर एक बार और बताइए ना। एक बार ओके। यहाँ पर देखो, एक नंबर 2 नंबर को डिवाइड कर दो। एक नंबर हमारा क्या है? ये है हमारा 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 और नीचे हमारा क्या होगा? 2 नंबर वाला कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 बाई कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? ए बाई बी। अब देखो ये तो कट रहा है। अब आया हमारा 10 एक्स माइनस वाई बाई 2 आ गया। हाँ सर क्लियर है। ठीक है, यस सर। तो माइनस वाला पोर्शन भी आ सकता है। 2 नंबर का अगर मैथ होगा, ए मैथ देख के 2 नंबर का मैथ दे दिया, तो ऐसे कर लेंगे हम लोग। ओके चलो अब पहले वाला करते हैं। मुझे प्लस वाला चाहिए, एक्स प्लस वाई, वो प्लस वाला पोर्शन चाहिए। तो प्लस वाला पोर्शन को कैसे करेंगे? अच्छा फिर से 1 और 2 को देखते रहो। एक्स प्लस वाई बाई 2, मुझे एक प्लस वाला पोर्शन चाहिए, तो मुझे प्लस वाला पोर्शन को काटना नहीं है, रखना है। ये प्लस वाला पोर्शन को मुझे रखना है और मुझे माइनस वाला पोर्शन चाहिए नहीं। अच्छा और एक चीज, आंसर में देखो इस स्क्वायर बी स्क्वायर है, स्क्वायर बी स्क्वायर है, मतलब कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। क्लियर है? इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। एक का स्क्वायर होगा मतलब एक लेफ्ट हैंड का अगर स्क्वायर होगा, सॉरी राइट हैंड का अगर स्क्वायर होगा तो लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन का भी स्क्वायर होगा ही होगा। इसका अगर स्क्वायर आएगा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तब क्या करेंगे? तब एक काम करते हैं, तो 2 नंबर, अच्छा क्या करते हैं, 1 नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं और 2 नंबर का स्क्वायर लेके ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करें? क्योंकि आंसर में अगर देखोगे तो यहाँ पर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड में है, उसमें एडिशन है। ओके, तो इसलिए करेंगे ऐसे। तो करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है। ऐसे लिखने से एग्जाम में होगा नहीं। कैसे लिखोगे एग्जाम में? स्क्वायरिंग बोथ साइड।
एक नंबर का स्क्वायर कर लो। एक नंबर में है क्या? एक नंबर में है टू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। कम करते हैं, छोटा कर लेते हैं, देखने में आसानी होगा। अब ठीक है, 2 साइन, तुम लोग जरा जूम कर लो अपने साइड से तो क्लियर देख पाओगे। प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया, 2 नंबर का भी होल स्क्वायर कर लेंगे। देखो इतना तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैथ खत्म और कुछ नहीं है। यस सर। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्यों करे? Yes, sir. क्योंकि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ, ये वाला sir. टर्म चाहिए। ओके, अच्छा चलो अब स्पीड में करेंगे। 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। ओके, 4 कॉमन क्या आ रहा है? कॉस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 एक्स माइनस वाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये तो 1 हो गया। ये वाला पोर्शन 1 हो जाएगा, ये वाला। ओके, ये 1 हो जाएगा, लिखने का जरूरत नहीं है। अच्छा फिर भी 1 लिख देते चलो। तो ये हमारा आ गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए, देखो ये वाला क्वेश्चन को देख लो फिर से एक बार। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर प्लस माइनस है, मतलब इसके पहले वाला जो लाइन था डेफिनेटली वहाँ पर स्क्वायर था। यहाँ पर देख लो फिर से एक बार, जूम कर देते हैं यहाँ पर। ये वाला पोर्शन में यहाँ पर देखो रूट भी है प्लस माइनस है, मतलब इससे पहले वाला लाइन में कहीं पर स्क्वायर था। क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो स्क्वायर था मतलब 10 स्क्वायर था। 10 स्क्वायर मतलब क्या? साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, मतलब मुझे साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर करना है। ओके, एक्स प्लस वाई बाई 2, ये भी एक्स प्लस वाई बाई 2। क्लियर है या नहीं? इतना तक क्लियर है या नहीं? यस सर, क्लियर सर। Yes, sir. हाँ ओके, तब हम कॉस स्क्वायर तो हम लोगों का निकल गया, तो हम लोग साइन स्क्वायर भी निकाल लेंगे। छोटा कर लेते हैं, एक मिनट नीचे चले। ओके आ गया। तो यहाँ से हम लोगों को कॉस स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से मुझे साइन स्क्वायर निकालना है। देयरफॉर साइन स्क्वायर क्या आएगा भाई? साइन स्क्वायर आएगा ये वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये इसको कर लेते हैं। कहीं पर गलती हो गया है, वहाँ पर 4 होगा। ओके, देयरफॉर 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा ऐसा नहीं करेंगे, इसको 1 नंबर दे दो। एक नंबर तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो इसको 3 नंबर दे देते हैं,
इसको 4 नंबर दे देते हैं। पहले 3 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। 3 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो क्या आएगा, लिख देते हैं 3 डिवाइड 4। ऐसे लिखने से भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 3 वाला पोर्शन क्या है भाई, नहीं ये तो उल्टा कर गए हम, 4 डिवाइडेड बाई 3 होगा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड ये वाला होगा हमारा 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 एंड ये वाला है 4। अब आखिरी वाला लाइन बाकी है, करो डिवाइड, टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इजिकल टू डिवाइड करेंगे 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट स्क्वायर है तो आ जाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। तो देखो क्लियर है या नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है या फिर से कहे कहीं पर भी, क्लियर है सर। ठीक है क्लियर है सर। ठीक है। अगर फिर भी कहीं पर भी प्रॉब्लम हुआ तो एक बार बाद में देख लेना वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इम्प्लाई देंगे, इसको इम्प्लाई देंगे। नेक्स्ट करते हैं ये वाला, ये वाला देख लो। यहाँ पर देखो ये ट्रिकी मैथ है, हाँ इसको ये ट्रिक अगर नहीं करेंगे तो मैथ बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा, पहले वो वाला कह देते हैं। यहाँ पर ए चाहिए मुझे, बी चाहिए, तो ये तीनों तो इक्वल टू में है। अगर इन तीनों को हम लिखे सॉल्यूशन में, ए cos थीटा इक्वल टू बी cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू सी cos थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। ए बी कैसे निकलेगा, ए बी सी इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, जब हम यहाँ पर कुछ पकड़ लेंगे तब यहाँ से मुझे ए मिल जाएगा। तो ए क्या, cos इक्वल टू ए, तब ए वाला पोर्शन क्या आएगा, के बाई कॉस थीटा। बी वाला पोर्शन क्या आएगा, डायरेक्टली करते हैं, बी वाला पोर्शन आएगा हमारा के बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई थीटा एंड सी वाला पोर्शन आएगा हमारा के बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस 4 पाई बाई थीटा। बट प्रॉब्लम यही है कि अगर हम यहाँ पर ए का वैल्यू बैठा दे तो ए कॉस थीटा इंटू के ऑफ कॉस थीटा, मतलब ये जो सब टर्म आएगा नीचे आएगा और मुझे चाहिए 0, तो कॉस दिस इंटू दिस प्लस कॉस ऑफ दिस इंटू दिस प्लस कॉस ऑफ दिस इंटू दिस, ऐसे कुछ आएगा। क्लियर है, सब नीचे आएगा। प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है, तो जो कुछ भी आएगा हाँ सर। जो कुछ भी आएगा वो नीचे आएगा। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे, जब यहाँ पर एक 2 देंगे, यहाँ पर 2 देंगे, क्योंकि 2 cos A cos B ऐसा कोई फॉर्मूला आएगा, तो समथिंग कैलकुलेशन होगा तो नीचे ही होता रहेगा। तो मुझे 0 कैसे मिलेगा, 0 तो नीचे, अगर 0 आएगा तब तो 0 नहीं, अनडिफाइंड हो जाएगा। तब क्या करना पड़ेगा, इन सबको मुझे ऊपर चाहिए, इन सबको मुझे ऊपर चाहिए। तो ऊपर लेने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे देख लो। हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। मुझे ये नहीं करना है, क्या करना है, एक काम करते हैं, इसको
थोड़ा बैक कैलकुलेशन कर लेते हैं। बैक कैलकुलेशन देख लो, यहाँ पर ए बी बी सी सी ए है। हम एक काम करते हैं, सबको ए बी से डिवाइड कर लेते हैं। अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, पहले वाला टर्म ए बी बाई ए बी सी, मतलब तेरा आएगा 1/c। ऐसे ही सेकंड वाला पोर्शन से आएगा 1 कटेगा 1/a, एंड थर्ड वाला पोर्शन से आएगा 1/b इज इक्वल टू 0। क्लियर है? देखो ये बैक कैलकुलेशन करके हमने देख लिया कि 1/a 1/b और 1/c अगर इन तीनों को सम करके 0 दिखाए तब भी हमारा ये वाला पोर्शन ही आएगा। तो मुझे क्या चाहिए, 1/a 1/b 1/c चाहिए। मतलब यहाँ पर जो हम लोगों ने किया है इसका उल्टा। तो हम क्या करेंगे, इसको घुमा देते हैं। अगर क्लियर नहीं होगा क्यों घुमाएं, तो सिर्फ क्या बोलते हैं, लर्न करना पड़ेगा। उससे कोई फायदा नहीं, 2-3 दिन बाद भूल जाओगे। अब देखना मैथ कितना इजी होगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन आप हटा देते हैं। अब करते, स्टार्ट करो। नाउ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू cos थीटा प्लस cos ऑफ थीटा प्लस 2 बाई 3 प्लस cos ऑफ थीटा प्लस 4 1/k कॉमन लेते हैं, cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 4 तब यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला फर्स्ट ब्रैकेट की जगह सेकेंड ब्रैकेट आएगा। देखो इतना तो क्लियर है। यस सर। 1/k Yes, sir, जल्दी yes, करेंगे sir. क्योंकि नेक्स्ट वीक क्लास है तुम लोगों का। उसको cos c प्लस cos d करेंगे। यहाँ पर cos c प्लस cos d चलाएंगे, 2 cos c प्लस d बाई 2 मतलब दिस प्लस दिस, थीटा प्लस 2 थीटा बाई 3 प्लस थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 बाई 2 मतलब 2 थीटा आएगा सिर्फ थीटा, और ये आएगा हमारा 6 पाई बाई 3 बाई 2 मतलब 2 से पाई, हाँ इंटू फिर से कॉस, इन दोनों का माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, थीटा कटेगा। इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो -2 पाई बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 2, 2 कटेगा, माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 1/k सेकेंड ब्रैकेट cos थीटा। यहाँ पर देख लो 2, ये वाला पोर्शन ये क्या है 90/2, ये पाई वाला पोर्शन मतलब 90/2 मतलब cos रहेगा, थीटा बैठेगा, गिरेगा कहाँ पर, सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस, यहाँ पर cos माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो 1/k cos थीटा -2 cos थीटा और cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 मतलब हाफ, तब ये 2 कटेगा, 1/k cos थीटा माइनस cos थीटा मतलब 1/k इंटू 0 मतलब 0। ठीक है, अब देयरफॉर क्या मिला मुझे, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0 इम्प्लाई करेगा ABC, BC प्लस CA प्लस
ए बी इक्वल टू 0, मतलब इम्प्लाई करेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 एंड प्रूफ। बट फिर भी सब पूरा मैथ करने के बाद भी यहाँ पर एक नंबर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो के है ये तो नीचे है, तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो सकता है। इफ के इक्वल टू 0 तो पूरा मैथ अनडिफाइंड हो जाएगा। हेलो, अगर ये के वाला Yes, sir. पोर्शन 0 होगा तो पूरा मैथ अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ही यहाँ पर जब के लेंगे तब यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम डज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर ऐसा एक वर्ड लिखना है। ओके, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लास्ट ये वाला करते हैं, खत्म करते हैं। फाइंड द वैल्यू टाइप 6, इसको कैसे करेंगे? सॉल्यूशन में चलते हैं। सेक 80 डिग्री माइनस 2 कॉस 20 डिग्री। अच्छा, वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, यहाँ पर सेक है तो सेक से तो हम कर नहीं पाएंगे, तो हम पहले इसको कॉस से कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब सिंपल है तो एलसीएम तो करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। तो एक करेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉस 80 डिग्री इंटू 2 कॉस 20 डिग्री बाई 2 कॉस 80 डिग्री। अब देखो यहाँ पर फिर से एक फॉर्मूला आ रहा है, कहाँ पर? यहाँ पर देखो, देख के एक फॉर्मूला लग रहा है ना, एक फॉर्मूला है यहाँ पर। तो जब लग रहा है तो उसको करना पड़ेगा वहाँ पर। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, कि फॉर्मूला नंबर कितना, नंबर क्या है फॉर्मूला का? 2 कॉस हाफ 2 कॉस 80 डिग्री। अब ऊपर कैलकुलेशन करते 1 माइनस माइनस करते 2 साइन 10 डिग्री माइनस 1 2 साइन कॉस 10 डिग्री कॉस 80 डिग्री। अब ऊपर आएगा माइनस 2 साइन सॉरी प्लस साइन 10 डिग्री बाई 2 कॉस 80 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये दोनों कट गया, यहाँ पर ये दोनों कट रहा है, फिर भी इसका यहाँ पर हमें फाइंड द वैल्यू निकालने के लिए, मतलब वैल्यू निकलेगा कोई 1 2 3 ऐसा कोई नंबर निकलेगा। तो यहाँ पर नंबर आ नहीं रहा है, बट अगर अच्छी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम करो, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों को ऐड करने से 90 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी एक को चेंज कर देंगे, किसी भी एक को चेंज कर दो। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा आ जाएगा इट्स cos 80 डिग्री बाई cos 80 डिग्री एंड इज इक्वल टू, देखो क्लियर है? ओके, हाँ सर। देखो कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो कह दो। बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है ये, बहुत आता है एग्जाम में। जहाँ पर फॉर्मूला यूज हो सकता है वहाँ पर करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो सकता था इसलिए हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया है, और कुछ नहीं है इस मैथ में, यही ट्रिक्स है और कुछ नहीं है। अगर लगे कहीं पर भी फॉर्मूला यूज हो रहा है तो फॉर्मूला यूज करेगा। ओके, देखो क्लियर है? ओके सर। ओके, तो ये Yes, वाला sir. होमवर्क रहेगा। ओके, जो लोग कॉमर्स से हो